तो तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा परिवार मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि अब इनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। आपको बता दें कि पानीपत जिले का ये मामला है। मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का पति काम पर गया हुआ था, उसके दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे। इसी बीच उसने ये कदम उठा लिया। शव को सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिजन शव को झांसी स्थित अपने पैतृक गांव ले गए, जहां उसका दाह संस्कार किया जाएगा। महिला के पति अखिलेश ने बताया कि वो मूल रूप से झांसी का रहने वाला है। पिछले कई सालों से वो पानीपत के गांव बिंझोल में रहता है। वो 2 बच्चों का पिता है। उसकी पत्नी उषा, जिसकी उम्र 26 साल थी, जिससे उसकी शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। शादी के 5 साल बाद उसकी पत्नी घर में सीढ़ियों से गिर गई थी, जिस दौरान उसके दिमाग पर चोट लग गई थी। तभी से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगी। उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। से इलाज चल रहा था इनका, थोड़ा माइंड में था। 5-6 बार इनने कोशिश भी कर रखी थी। मैं ड्यूटी जा रहा था, इनने अपने आप सुसाइड कर लिया जी। क्या कुछ झगड़ा भी था? नहीं, कुछ भी नहीं था जी, मैं ड्यूटी पर था जी। इससे पहले भी इन्हें इस तरह के प्रयास किए थे? हाँ जी, 5-6 बार प्रयास भी करा था। अब झांसी आप लेके जाएंगे? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हाँ जी झांसी के। झांसी में कहाँ से? मऊरानीपुर। जहाँ पे कहाँ रह रहे थे आप लोग? बिंझोल। हाँ जी। तो जो इनके परिजन यहाँ पहुँच गए हैं, जो आपकी पत्नी के परिजन मायके के? हाँ जी आ गए। उनका कुछ कहना है? उनका कुछ कहना नहीं है, यही है कि घरे ले जाके संस्कार करें। तो क्या शादी में आपको बताया गया था लड़की इस तरह से मानसिक रूप से परेशान है? नहीं जी, पहले नहीं था जी, 5 साल के बाद हुआ था जी। शादी के 5 साल के बाद हुआ था जी। जीने पर से गिर गई थी। जब घटना हुआ आप लोग थे या आप बाहर थे कहीं जब इन्होंने फांसी लगाई? नहीं, हम बाहर थे जी। बच्चे घर थे? बच्चे ट्यूशन पे जा रहे थे। कोई नहीं था घर? कोई नहीं था। बता दें कि बुधवार को वो काम पर गया हुआ था। दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। इसी बीच उसकी पत्नी ने पंखे पर एंगल में कपड़े से फंदा लगाकर फांसी लगा ली, जिसकी सूचना पड़ोसी ने उसे दी। सूचना मिलने के बाद वो तुरंत घर पहुंचा। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चेकअप के बाद भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल से संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी गई। अखिलेश ने बताया कि उसकी पत्नी जब से मानसिक रूप से बीमार हुई है, उसने कई बार सुसाइड करने का प्रयास किया था। कई बार उसे परिजनों ने मौके पर ही देख लिया और आत्महत्या करने से रोक लिया, लेकिन वो घर पर अकेली थी, जिसके चलते उसने फांसी लगा ली। वहीं समाज सेविका सविता आर्य भी मौके पर पहुंची। उन्होंने बच्चों को हौसला दिया, उसके परिवार को हौसला दिया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिछले 5 साल से उसका इलाज चल रहा था, और पीछे से ये काम पे गया हुआ था, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, और पीछे से उसने मतलब आत्महत्या की है। तो बड़े दुख का ये घटना दुखद है। परिवार, दोनों तरफ के परिवार वाले आए हुए हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। तो इनको भी यही समझाया है कि देखो, ये तो किसी भगवान के अधीन ही बात थी। जब अगर वो होश में होती तो इतने फूल से बच्चों को छोड़ के वो क्यों आत्महत्या करती। तो मानसिक परेशान थी। लड़की का जो है भाई आया हुआ है, उसको भी यही बोला है कि देखो, अब तो ये आपका दामाद है, अगर मान ले कुछ आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो बच्चों की तरफ भी देखना ज़रूरी है। तो समझाया है, मान जाएंगे, इसलिए लेके जा रहे हैं कि वो करे कि उसकी माँ है जो वो नहीं मान रही कि भी मैं अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहती हूँ। वो तो उनकी है, चले कर 8-9 घंटे लगेंगे और ये चले जाएंगे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये दुखद घटना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कितने छोटे बच्चे हैं, और एक पति के लिए भी बहुत दुखद है और एक भाई के लिए भी बहुत दुखद है। मतलब इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इस दुख की घड़ी में परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, यही परमपिता परमात्मा से विनती करती हूँ। तो ऐसे में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।